हेलो मित्रों, नमस्ते, राम राम। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों के बाद चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जहां झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होंगे, 13 और 20 नवंबर को। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को होना है और इन दोनों विधानसभा चुनावों का परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है। वैसे झारखंड की बात किया जाए, यहाँ पर लड़ाई सीधी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच में है। जबकि महाराष्ट्र में बात किया जाए, यहाँ का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर 6 पार्टियाँ प्रमुख रूप से चुनाव में शामिल होने वाली हैं और वह एक से एक बढ़कर हैं और अलग अलग चुनावी पैंतरों के द्वारा एक दूसरे को हराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही 6 की 6 पार्टियाँ पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ी थी और बहुमत भी पाई थी, वह पार्टी आज बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और बीजेपी गठबंधन से अलग कांग्रेस गठबंधन में शामिल होकर वह बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगी और सरकार बनाने के लिए पूरी प्रयास कर रही है। अगर महाराष्ट्र में 6 प्रमुख पार्टियों की बात की जाए तो यह 6 पार्टियां 2 गठबंधनों के बीच बटी हुई हैं। एक गठबंधन महायुति है, जिसमें बीजेपी, एनसीपी अजित पवार और शिवसेना शिंदे गुट शामिल है। जबकि दूसरे गठबंधन जिसका नाम महाविकास आघाड़ी है, इस गुट में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे और तीसरी पार्टी एनसीपी शरद पवार है। अब यह 2024 का विधानसभा चुनाव प्रमुख रूप से इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में लड़ा जाना है और जो गठबंधन जीतेगा वही एक दूसरे को यह साबित करने का भी है कि कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है, कौन नकली एनसीपी है। मेन विधानसभा चुनाव का परिणाम ही यह सब तय करने वाला है। बीते 2019 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, तब बीजेपी और संयुक्त शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस और एनसीपी संयुक्त एक साथ चुनाव लड़ी थी। तो उस समय बीजेपी और संयुक्त शिवसेना को पूर्ण बहुमत मिला था, जिसमें बीजेपी की 103 सीटें थी और शिवसेना की 56 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि एनसीपी को 54 सीटें और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। बाकी अन्य पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना और बीजेपी के बीच में झमेला हो गया और वर्षों से चला आ रहा गठबंधन टूट गया और शिवसेना जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी, वह कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेती है और उद्धव साहब ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और अगले 2.5 साल तक उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हैं। इसी बीच शिवसेना में आपसी शीर्ष नेताओं में कुछ सिद्धांतों और वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और शिंदे गुट विधायकों के लेकर तोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं और इसी बीच एनसीपी में भी 2 फाड़ हो जाता है। एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार। एनसीपी अजित पवार, शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी मिलकर सरकार बनाती हैं और एकनाथ शिंदे संयुक्त रूप से गठबंधन के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तब से लेकर अभी तक यही चल रहा है। 2019 चुनाव के बाद अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। अगर कहा जाए तो बीजेपी, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वह घट करके 14 सीटों के नुकसान के साथ 9 सीटों पर रह गई और कांग्रेस जो 1 सीट पर मात्र जीती थी 2019 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों की बढ़ोतरी के साथ कुल 13 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई। वहीं बात की जाए एनसीपी शरद पवार, वह 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 4 सीटें जीते थे, लेकिन 2024 के चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 8 लोकसभा सांसद बनाने में कामयाब हुए। एनसीपी अजित पवार मात्र 1 सीट पर जीतने में कामयाब हुए, मतलब कुछ भी संतोषजनक प्रदर्शन भी नहीं कहा जा सकता। जबकि शिवसेना शिंदे गुट, जो शिवसेना से अलग होकर नई पार्टी बनी थी, 7 लोकसभा सीटों पर सांसद बनाने में कामयाब होती है और शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 9 सीटों के नुकसान के साथ मात्र 9 सांसद ही बना पाती है और 9 जगह पर अपने सांसद को जितवा पाती है। अगर इस तरह से बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 के
2024 में कांग्रेस और उसके गठबंधन को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और महाराष्ट्र के कैडर और महाराष्ट्र के नेताओं के बीच आत्मविश्वास एक ढंग से वापस आता हुआ नज़र आया। अब अगर बात किया जाए 2024 के इस लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा के सीटों के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस गठबंधन 156 सीटों पर जीत सकता है, जबकि बीजेपी महायुति गठबंधन मात्र 126 सीटों पर जीत सकता है। तो इस ढंग से कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी अगर लोकसभा चुनाव के बाद परिणामों के बाद अगर गणना की जाए, मानक माना जाए, तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मीन्स कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गठबंधन सरकार बनाने के लिए सक्षम होंगे और बीजेपी गठबंधन पीछे नज़र आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव को मानक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका ताज़ा उदाहरण हरियाणा विधानसभा चुनाव है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अपने उन सीटों को वह विधानसभा चुनाव के कन्वर्ट नहीं कर पाई और चुनाव उल्टा ही हुआ। जहां कांग्रेस जीत रही थी वहां पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है। वैसे भी कहा जा सकता है लोकसभा परिणाम आए 4 महीने हो चुके हैं, तब से लेके अब तक गोदावरी में बहुत सारा पानी बह चुका है और हवा का रुख बदल चुका है। कौन सी पार्टी कितना मेहनत करेगी, कौन सी पार्टी अपने मतदाताओं, अपने कैडरों, अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ कितना घुल मिलकर अपने वोट को अपने पार्टी में दिला पाएगी, यह तो 2024 का विधानसभा चुनाव ही बताएगा। लेकिन अगर कहा जाए तो बीजेपी इस समय एज में है, क्योंकि उसके कैडर, उसके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद पूरे जोश में है। हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जाएंगी, वैसे वैसे पार्टी के मुद्दे, पार्टी का चुनाव प्रचार, बूथ लेवल के बीच पहुंच, यह सब एक्सपोज होता जाएगा। आपसी मतभेद भी उजागर होने वाला है, क्योंकि जहां पर इतने सारे गठबंधन हो, सबको साथ लेके चलना बड़ा ही मुश्किल है। अभी से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अलायंस मतलब इंडिया अलायंस के साथी समाजवादी पार्टी के नेता लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो बाकी पार्टियां क्या करेंगी। इस तरह से नाप तौल अभी जारी रहेगी। चुनाव आते आते देखते जाइए क्या क्या होता है। फिलहाल मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण अंक में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में कुछ इसी तरह से कंटेंट आते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम।